आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रीवियस प्रॉब्लम को हम एलिवेटर में रखते पूरे सिस्टम को, और एलिवेटर जो है नीचे डाउनवर्ड एक्सेलरेशन से ए से आए, तब पार्ट ए और पार्ट बी रिपीट करना है। तो ये हमारे पास सिस्टम था प्रीवियस क्वेश्चन में। प्रीवियस क्वेश्चन हमने ऊपर सॉल्व कर रखा है, एक्सेलरेशन और बाकी सारी चीजें हमने फाइंड आउट कर रखी है। यदि डाटा की जरूरत होगी तो हम देख लेंगे। खैर, अभी इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम इस सिस्टम को एलिवेटर में रख लेते हैं। तो ये जो सिस्टम है हमारा, इसको हम एलिवेटर में रख लेते हैं और इसको एक्सेलरेशन ए से नीचे ले आते हैं। तो ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। तो अभी हमारे पास दो मासेस हैं, स्मॉल एम और ये क्या है, कैपिटल एम। तो जो स्मॉल एम के ऊपर फोर्सेस लग रहे होंगे, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर नॉर्मल या रिएक्शन फोर्स कैपिटल एम की वजह से, ये फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं स्मॉल एम के ऊपर। ये ऑफ कोर्स टेंशन फोर्स, और टेंशन फोर्स है हमारे पास। अब जब ये टेंशन अप्लाई कर रहा है और ये फोर्स एफ अप्लाई कर रहा है, तो ये स्मॉल एम क्या होगा, एफ डायरेक्शन में, एफ के डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में मूव करेगा। जब इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा। और एक जो फोर्स है, चूंकि सिस्टम एक्सेलरेटिंग है, तो इस ये क्या होगा, एक सूडो फोर्स काम करेगा। और वो सूडो फोर्स कौन सा होगा, वो सूडो फोर्स जो हो जाएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, मीन्स ये हो जाएगा, ये वो सूडो फोर्स होगा। तो फोर्सेज कुछ इस तरीके से हैं। ये वाले फोर्स हमारे पास रिएक्शन फोर्स था, ये फोर्स अप्लाइड फोर्स था, ये टेंशन फोर्स था इस रोप की वजह से, और ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स था एफ के। अभी चूंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन, ये सूडो फोर्स था जो कि हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या गिवन है ए, और ये जो फोर्स था एम जी हो जाएगा। तो अभी फोर्स बैलेंस इक्वेशन करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, आर प्लस एम ए इज इक्वल टू एम जी। तो आर प्लस एम ए इज इक्वल टू एम जी, मीन्स आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी माइनस ए। और हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू टी प्लस एफ एस। अब कैपिटल एम के ऊपर जो फोर्सेज लेंगे वो कौन कौन से होंगे, ये ऑफ कोर्स नॉर्मल फोर्स होगा इस सरफेस की वजह से। और चूंकि कैपिटल एम स्मॉल एम के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, तो सेम रिएक्शन फोर्स इसके ऊपर भी लग रहा होगा आर का, और एक एम जी ऑफ कोर्स लगेगा। अगेन सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है, तो सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है तो इसमें भी ये क्या लगेगा, एक सूडो फोर्स लग जाएगा। वो सूडो फोर्स किधर होगा, एक्सेलरेटिंग बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मीन्स इधर की तरफ होगा। और इसके अलावा कोई फोर्सेज लग रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हमारे जो फोर्सेज लग रहे हैं, एक टेंशन टी लग रहा है इस रोप की वजह से। और चूंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसको फोर्स एफ से पुल कर रहे हैं, तो यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ये इस सरफेस पे एक अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स एफ एस लगेगा। ये जो सरफेस है ये स्मूथ सरफेस है, तो यहाँ कोई फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करेगा। तो जो फोर्सेज हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। ये वाला फोर्स रिएक्शन फोर्स था, ये वाला फोर्स नॉर्मल फोर्स था इस सरफेस की वजह से, ये एम जी था। ये फोर्स सूडो फोर्स था जो कि एम में हो जाएगा। ये फोर्स है हमारा टेंशन फोर्स टी, ये फोर्स हो जाएगा एफ एस। अब एफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस इस सरफेस पे एफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू आर। तो यहाँ से एफ एस हो जाएगा हमारे पास म्यू इंटू आर, और आर क्या है हमारे पास, एम जी माइनस ए। तो दिस इज इक्वल टू म्यू एम जी माइनस ए।
तो अभी जो फोर्सेस हो जाएंगे वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, टी एफ इज इक्वल टू टी प्लस एफ एस। तो एफ एस क्या हो जाएगा, म्यू एम जी माइनस ए, और यहाँ से टेंशन टी क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू एफ एस हो जाएगा। तो एफ एस क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से, म्यू एम जी माइनस ए। तो टेंशन भी ये आ गया, कैपिटल एम के केस में हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस किया तो वहां से टेंशन भी एफ एस के इक्वल आ गया। तो सेम एफ एस, तो टी की वैल्यू हम क्या लिख लेंगे, म्यू स्मॉल एम जी माइनस ए प्लस म्यू स्मॉल एम जी माइनस ए। यहाँ से ये एफ की वैल्यू आ गई, तो ये कितना आ गया, एफ टू म्यू स्मॉल एम जी माइनस ए। तो अभी जो हमारा मॉडिफिकेशन हुआ वो सिर्फ ये मॉडिफिकेशन हो गया, माइनस जी जो ग्रेविटी जी थी इनिशियली, जो हमारा जब एक्सेलरेटिंग सिस्टम में नहीं था तब हमारा फोर्स क्या था, 2 म्यू एम जी था। ऊपर चल के देख लेते हैं जो हमने कैलकुलेट किया है, तो वो था 2 म्यू एम जी। अब हमारे पास क्या आ गया, 2 म्यू एम जी क्या हो गया, जी माइनस ए से मॉडिफाई हो गया। तो ये जो हमारा आ गया फर्स्ट पार्ट आ गया, कितना फोर्स लगाएगा इस, ये एफ कितना होगा इस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए। अब सेकेंड पार्ट ये है कि यदि इस फोर्स को डबल कर दें तब इसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अभी हम फोर्स को क्या करेंगे, डबल करेंगे। तो अब ये डबल फोर्स करने की वजह से ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया, और क्या करेंगे, ये जो मास होगा डबल होने की वजह से क्या होगा, एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो जाएगा, इसमें इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाएगा, ये इससे कनेक्टेड है तो इसमें इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाएगा। लेट अस सपोज वो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ वो ए हो गया। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो फोर्स सही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अरे वर्टिकल डायरेक्शन में तो फोर्स कुछ चेंज हो नहीं रहा है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में R इज इक्वल टू एम जी माइनस ए हो जाएगा, और T इज इक्वल टू एफ एस, ये अब यहाँ चेंज हो रहा है। तो जो चेंज हो रहा है, स्मॉल m को एक्सेलरेट करवाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, 2F माइनस टी प्लस एफ के, दिस इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट। इसी तरीके से कैपिटल M को एक्सेलरेट करवाने में कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, T माइनस, T कहाँ है, T माइनस एफ के, दिस इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए। अब हमको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से हम क्या, यहाँ से टेंशन को हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो टेंशन हम यहाँ से नेग्लेक्ट कर देंगे। टेंशन कैसे नेग्लेक्ट करेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ से क्या जाएगा, 2F माइनस टी प्लस टी कैंसल, माइनस एफ के क्या हो जाएगा, 2F के इज इक्वल टू m प्लस एम ए। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 2F, F की वैल्यू क्या है, 2 म्यू एम जी माइनस ए। ये 2 पहले से था, F के साथ भी 2 है, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा, माइनस एफ के की वैल्यू क्या थी, ये एफ एस की वैल्यू थी, यही एफ के हो जाएगा। दोनों केस में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम है, तो एफ के की वैल्यू हो जाएगी म्यू एम जी माइनस ए, म्यू एम जी माइनस ए। ये किसके इक्वल हो जाएगा, एम प्लस एम के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 टू जा 4 और माइनस ये 2 टर्म था, तो 2 टू जा 4 माइनस 2, ये आ जाएगा 2 म्यू एम जी माइनस ए इज इक्वल टू एम प्लस एम ए। तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 2 म्यू एम जी माइनस ए डिवाइडेड बाई एम प्लस एम। यही हमसे पूछा गया था, जब मास को डबल कर देंगे तो सिस्टम में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो वो इतना प्रोड्यूस होगा। इनिशियली क्या था, इनिशियली 2 म्यू एम जी डिवाइडेड बाई एम प्लस एम था, जब कोई एलिवेटर में सिस्टम नहीं था। तो एलिवेटर में होने की वजह से क्या हो रहा है, ग्रेविटी में
जी माइनस ए का, एक्सेलरेशन में जी माइनस ए का चेंज हो रहा है दोनों केसेस में। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।